हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लीगल लाइफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का मतलब यह है कि इसमें हम चैप्टर नंबर 8 जो दंड प्रक्रिया संहिता की चैप्टर है 8 उसको समझेंगे। उसमें दिया गया है परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति का मतलब यह है कि परिशांति कायम रखने के लिए यानी किसी अपराध को करने के लिए, यानी अपराध हुआ नहीं है, उस अपराध को रोकने के लिए सामने वाले से हम प्रतिभूति भरा लेते हैं, यानी बॉन्ड भरा लेते हैं, बंधपत्र भरा लेते हैं, जिसके लिए हमें धारा 106 और 107 में पढ़ना पड़ेगा। यानी धारा 106 और 107 में, धारा 106 में बताया गया है कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, सामने वाली मतलब जो अभियुक्त है उसको दोष सिद्ध किया जाता है, उस स्थिति में बात करती है। और धारा 107 जो बात करती है वो बात करती है अन्य अपराध के बारे में, यानी अन्य दशाओं के बारे में कि कब कब उससे भराई जा सकती है प्रतिभूति। तो हम बात करते हैं 106 के बारे में। 106 क्या कहती है? 106 कहती है कि जो उपधारा 2 में बताए गए हैं, यानी जो सेक्शन 106 के उपधारा 2 में अपराध बताए गए, यानी 106 के क्लॉज 2 को हम अभी समझेंगे। 106 के क्लॉज 1 में आए तो 106 के क्लॉज 1 कहता है कि उपधारा 2 में दिए गए अपराधों के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए और न्यायालय की राय है कि परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति ली जाए, तब न्यायालय दंडादेश देते समय आदेश दे सकता है कि के बारे में समझेंगे। तो इसमें जो न्यायालय बताया गया कि तब न्यायालय, क्या तब न्यायालय, इसके अंदर न्यायालय कौन कौन से आएंगे? इसके अंदर सेशन न्यायालय आएगा और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट आएगा। जो सेक्शन 106 है उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उस स्थिति में जब उससे प्रतिभूति भराई जाती है, बंधपत्र भराया जाता है, तो उसके लिए हम दोषी ठहराए जाने वाले पर्सन के लिए हम परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति भरा लेते हैं। तो इसमें सेशन कोर्ट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और अपीलीय पुनरीक्षण न्यायालय भी इसमें आ जाता है। इनको परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति भराने की अधिकार दिया गया है कि ये भरा सकते हैं। तो 106 बताया जाता है दोष सिद्धि पर सामने वाले व्यक्ति से, जो अभियुक्त है, उससे परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति बनाने की बात करता है। तो इसमें जो समय सीमा दिया गई है, यानी प्रतिभूति बंधपत्र भराने की जो समय सीमा दी गई है, इसमें दी गई है 3 साल के 3 साल तक अनधिक अवधि के लिए हम प्रतिभूति भरा सकते हैं अभियुक्त से। और उसके बाद हम इसके जब सेकंड क्लॉज पे आते हैं, जब फर्स्ट क्लॉज की बात कर रहे थे, इसकी जो सेकंड क्लॉज पे आते हैं तो सेकंड क्लॉज क्या कहता है? अपराधों के बारे में बात करता है कि आईपीसी की चैप्टर 8 की जो धारा है 153A, 153B और 154 से अपराध से भिन्न, यानी जो आईपीसी का चैप्टर नंबर 8 है उसमें 153A, 153B और 154 नंबर के जो सेक्शन है, इनको छोड़कर से भिन्न बाकी जितने भी अपराध हैं सबके लिए प्रतिभूति भराई जा सकती है। और हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी, हमला या आपराधिक बल या फिर रिष्टी के लिए सामने वाले से परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति भराएंगे। एक और अपराध आता है आपराधिक अभित्रास, अन्य अपराध जिससे परिशांति भंग हुई है या संभाव है। अन्य अपराध भी इसमें आ जाते हैं जिससे परिशांति भंग हुई है या संभाव है परिशांति भंग होना। इसके बाद जब हम इसकी थर्ड क्लॉज पे आते हैं, थर्ड क्लॉज कहता है अपील में अगर दोष सिद्धि अपास्त कर दी जाती है तो उस स्थिति में जो बंधपत्र भराया गया है अभियुक्त से वो भी शून्य माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब हम धारा 107 पर आएंगे, 107 बात करती है कि अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। अन्य दशाएं कौन कौन सी? अन्य दशाओं में जब प्रतिभूति परिशांति कायम रखने के लिए भराई जाती है तो उसमें अधिकार दिया गया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ऐसी राय है कि परिशांति भंग हो जाए या संभाव हो जाए या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा, अवधि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए परिशांति कायम रखने की प्रतिभूति भरा सकते हैं, बंधपत्र भरा जा सकता है। यानी जो धारा 107 है वो बात करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट परिशांति कायम रखने के लिए अन्य दशाओं में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भराएंगे। और किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है किसी अपराध में तो वहां सेशन कोर्ट और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भराएंगे।